बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, एक हिजान की कैफियत पिछले 8-10 रोज से जो कैफियत बनाई गई थी, अब वो बिला आखिर ख़त्म हो गई है। दुआ जहरा जो कि कराची से लापता हुई थी और ये कहा जा रहा था कि उनको अगवा कर लिया गया है, और उसके बाद बेतहाशा शोर हुआ। इस चीज़ को फिरका वारियत की रंग देने की कोशिश की गई। जिस तरह से कुछ लोगों ने अपनी दुकान चमकाने की कोशिश की गई, वो तमाम चीज़ों का ड्रॉप सीन हो गया। वो ड्रॉप सीन ये हुआ है कि दुआ जहरा अब से कुछ देर पहले, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपसे कुछ देर पहले लाहौर के इलाके से मिल गई हैं और उनका बाकायदा से निकाह हुआ है। उनके निकाह नामे में जो गवाह हैं उनके उनके नाम सामने आ गए हैं। जिससे निकाह हुआ है उसका नाम सामने आ गया, उसकी उम्र सामने आ गई है। और ये मामला हुआ कैसे, किस तरह से हुआ, किस तरह से कराची से वो लाहौर तक पहुंची, तमाम चीज़ें मेरे पास सामने आ चुकी हैं, तो मैं आपके सामने वो रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, पिछले दिनों ये खबर निकलकर सामने आई और यकीन जानिए इस खबर ने, ये उन खबरों में ये खबर शुमार हुई थी जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया था। जिस तरह से एक टीवी चैनल में इस सारी चीज़ को पोर्ट्रे किया गया, दिखाया गया, उसके बाद वाकई में दर्द दिल रखने वाला इंसान वाकई में रोने लग गया कि यार, एक मासूम बच्ची, और अल्लाह मेरी दुआ है कि हर घर की बच्ची को महफूज रखे, सलामत रखे। बच्चियां इज्जत होती हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, वाकई में रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस मामले को एक अजीब सा रंग देने की कोशिश की गई, मैं एक सबसे पहले तो मुतालबा ही करता हूं कि उनको आके माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ें पोर्ट्रे की गई, जिस तरह से सारे मामले में सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की गई फिरका वारियत के तौर पर, यार ये इंतहाई शर्मनाक अमल है। इस अमल की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मामले को किसी और का रंग देके सिर्फ अपनी दुकान चमकाते हैं, सिर्फ अपना मामला चमकाते हैं। इस मुल्क के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, इंसाफ देने के लिए अदालतें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हर जगह पे अपनी अदालत लगाई जाती है और फैसला भी खुद सुनाया जाता है और उसके बाद सज़ा भी खुद दी जाती है। ये हमारे मुल्क का अलमिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर जनाब, इस पर मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले आपको खबर बता दूँ। दुआ जहरा जनाब 14 साल की जो हैं वो कराची से लापता हुई थी। एक वीडियो भी निकल कर सामने आई, एक पिकअप में वो बैठ रही हैं। उसके बाद कहा गया कि जनाब ये उसकी वीडियो नहीं है। अफसोस था हर एक इंसान को अफसोस था। हर एक इंसान सोच रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। लेकिन एक एलिमेंट ज़रूर था इस सारे मामले में कि जनाब अगर इनको अगवा किया गया है तो जनाब अगवा बराए तावान की कोई कॉल नहीं आ रही, किसी किस्म के कोई मामलात सामने नज़र नहीं आ रहे। फिर इनके वालिद साहब का एक इंटरव्यू निकल कर आया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उसको भी ज़रा मद्देनज़र रखिए। उनके वालिद ने कहा कि जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी लापता हो गई तो सबसे पहले मैंने अपनी बेगम से पूछा कि भाई कोई सोना तो गायब नहीं हुआ है, कोई घर में पैसे तो गायब नहीं हुए हैं। लोग मुझसे इस तरह के सवालात कर रहे थे कि जनाब आपकी बेटी तो खुद गई है, उसको अगवा नहीं किया गया क्योंकि वो अपना टैबलेट लेके गई है। अक्सर और बेशतर वो टैबलेट अपने पास रखती थी। जब हमने उसको कचरा फेंकने के लिए कहा तो जनाब वो टैबलेट अपने साथ लेके गई और उसके बाद से वो वापस नहीं आई है। टैबलेट की एक बात थी। फिर ये कहा जाने लगा कि उस टैबलेट के अंदर जो सर्च हिस्ट्री थी ना, जो आप सर्च हिस्ट्री करते हैं, वो आ जाती है निकल कर सामने कि आपने लास्ट 24 घंटे में, 48 घंटे में क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं। यूट्यूब पर बैठ के, गूगल पर बैठ के क्या सर्च किया, सर्च इंजन में क्या क्या है। उसमें कोर्ट मैरिज की तस्वीर, उसके बारे में मालूमात, शादी के हवाले से मालूमात, ये तमाम चीज़ें शामिल थी। अब जनाब हुआ इसका केस का ड्रॉप सीन ये कि कराची से ये गई थी और ये लाहौर चली गई। लाहौर में जाके इन्होंने मजंग रोड पर एक मदरसा है, वहाँ पर इन्होंने 21 साला ज़हीर अहमद से शादी कर ली। इन्होंने उसके साथ निकाह कर लिया। अच्छा, पाकिस्तान में जो कानून है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, 18 साल की उम्र में आप शादी कर नहीं सकते और आपको इस शादी के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। आपके वालिदैन भी 18 साल की कम उम्र में आपकी शादी नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने किया तो ये जुर्म होगा और इसकी बाकायदा से सज़ा है, इसकी गिरफ्तारी है, इसकी FIR दर्ज होती है। अभी 14 साल की है तो जाहिर सी बात है ज़हीर अहमद के नाम पे पर्चा ज़रूर कटेगा कि आप 21 साल के हैं और आपने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो कि नाबालिग है। 14 साल की उम्र नाबालिग में आती है, बालिग नहीं होती है। खैर जनाब, मजंग रोड में ये निकाह हुआ, मदरसे में 50,000 रुपये हक महर रखा गया। जो 2 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने गवाही दी है, इस सारे मामले में गवाह बने हैं, उसमें शब्बीर हैं और असगर हैं, और उनका निकाह नामा भी सामने आ चुका है। मेरे सामने इसकी कॉपी रखी हुई है, तो ये अब निकाह नामा भी सामने आ चुका है। ये कराची से अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से ये लाहौर की तरफ गई
اور لاہور جا کے انہوں نے اپنے من پسند شخص سے جو بھی معاملات ہوں گے ان کا ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی گئی ہے، کیونکہ جب یہ سارے معاملات ہوئے پولیس قانون نافذ کرنے والے دے حرکت میں آئے، انہوں نے نہ صرف کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، ان تمام جگہوں پر لوگوں کو الرٹ کیا، مختلف گروپس میں ان کی تصاویر چلیں، ان کے حوالے سے معلومات چلیں، اور اس کے بعد یہ خبر نکل کر سامنے آئی۔ کراچی کی پولیس نے لاہور کی پولیس سے رابطہ کیا اور کہا کہ شواہد ایسے ملے ہیں کہ یہ لڑکی دعا زہرا جو کراچی سے لاپتہ ہوئی ہے یہ لاہور کے اندر موجود ہے اور اپنی مرضی سے موجود ہے۔ لاہور پولیس اس گھر جاتی ہے، اس گھر میں جا کے دعا زہرا کو اریسٹ کرتی ہے، گرفتار کرتی ہے، گرفتار کرنے کے بعد تھانے لے کر آتی ہے، اس کے بعد وہ بیان دیتی ہیں، اور بیان ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑ کے نکلی تھی، میں اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے میں اپنا گھر چھوڑ کے نکلی اور میں یہاں پر آئی اور میں نے شادی کر لی۔ اچھا، اس کے بعد جو ظہیر احمد ہیں ان کے شوہر ہیں، ظاہر پر شوہر ہی کہا جائے گا، نکاح ہو گیا، تو ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے بھی بات کی جاتی ہے اور یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا، یہ اپنی مرضی سے آئی، ہم نے مرضی سے شادی کی ہے۔ لیکن اس سارے ایلیمنٹ میں کوئی زور زبردستی والا میٹر نکل کر نہیں آیا، جو اغوا والا میٹر ہے وہ نکل کر نہیں آیا، جو اغوا کا ایلیمنٹ ہے جس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی، پاکستان کے اندر بڑا حساس معاملہ ہے، یہ جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی وہ معاملہ نکل کے نہیں آیا، افسوس کے ساتھ۔ پھر جب پولیس نے تحقیق کی نا، تفتیش کی، تو ان کے والدین کے جو بیانات تھے اس پہ بھی تضاد پایا گیا، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی پائی گئیں جو کہ جس کا جواب کیا کہوں یار، میں کسی کے والدین کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آپ اپنے بچوں سے نہ دوستی کرتے ہیں، نہ ان کے معاملات دیکھتے ہیں، بچوں پر زبردستی کرنا، ان کو مار پیٹ کرنا، یہ ایک دور تھا، چلا گیا۔ اب آپ کو بچوں سے دوستی کرنی چاہیے، ان کے معاملات کو نظر رکھنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ آج کل جو یہ موبائل اور ٹیبلٹ اور یہ جو چیزیں ہیں، جو یہ شیطانی قوتیں ہیں، ایک طریقے سے میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کا اچھا اور برا استعمال آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے، آپ اس کا اچھا استعمال کریں، برا استعمال کریں، یہ آپ کے اپنے اوپر۔ اور اکثر بچے، ٹین ایجرز جو بالغ کی عمر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، 16، 17، 18، 19، یہ جو سال ہوتے ہیں یہ ایسے سال ہوتے ہیں کہ اگر آپ بیٹی ہیں تو اس کی والدہ کو اپنی بیٹی کے بہت قریب ہونا چاہیے، اگر لڑکا ہے تو اپنے باپ کو، اس کے باپ کو اس کے بہت زیادہ قریب ہونا چاہیے، دوست بننا چاہیے، والدین نہیں بننا چاہیے۔ خیر جناب، یہ سارا معاملہ ہوا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن پہ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔